ब्लैक रॉक के पास पैसे ही खत्म हो गए हैं अपने क्लाइंट्स को वापस करने के लिए। बेसिकली क्रेडिट फंड होता है जिसमें से कुछ रिस्की कंपनीज होती हैं जिनको लोन वगैरह नहीं मिलता, तो वो क्रेडिट फंड इस तरह से देती हैं कि हमें जो है कुछ इंटरेस्ट वगैरह लीजिएगा और ये हमारा है, लेकिन क्वार्टरली वो अपना उसमें से निकाल भी सकती हैं, जो कि रिक्वेस्ट अब की गई ब्लैक रॉक से कि 1.2 बिलियन डॉलर की रिक्वेस्ट आई कि रिडीम करना है हमने, लेकिन वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। एक्सेप्ट कितनी की? सिर्फ 6 मिलियन डॉलर की, मतलब 5% सिर्फ हम इस क्वार्टर वन में वापस कर सकते हैं, बाकी हमारे पास पैसा ही नहीं है। इसी तरह से आप देखें ओवल का हो गया, ब्लैकस्टोन ने तो अपनी जेब से पैसे दिए, उसका 82 बिलियन डॉलर का क्रेडिट फंड है, इसका तो सिर्फ 26 बिलियन डॉलर का है ना ब्लैक रॉक का, उसमें से भी 1.2 बिलियन डॉलर भी वापस नहीं कर पाया। अब अंदाजा कीजिए कि कितना ज्यादा जो है ये स्ट्रगल कर रही हैं अभी यूएसए की बड़ी कंपनीज, तो छोटी कंपनीज का क्या हाल होगा? ईरान और यूएसए की जंग में इकोनॉमीज को ही बेसिकली टारगेट किया जा रहा है, और अगर ये जंग खत्म भी हो जाती है तो उसके बाद भी आपको क्राइसिस होपफुली देखने को मिल सकता है। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन है कि आपको जो है इसमें देखने को मिल सकता है कुछ इस तरह से, क्योंकि अगर ये ऑयल की जिस तरह से प्रोडक्शन जारी थी कतर के, अब एक मिनिस्टर ने कहा है तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है, और अगर ऐसा होता है तो ये भी बहुत बड़ा क्राइसिस है, एनर्जी का क्राइसिस आ सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और हर चीज जो है इससे जो है लिंक्ड है। उसके अलावा जो है अगर जिस तरह से कहा जा रहा है, कुवैत ने जैसे इंडिकेशन दी है कि हम जो तेल की प्रोडक्शन है वो बंद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टोर करने के लिए ही जगह नहीं है ना, हम अब कितना ही आगे भेज सकते हैं, जितना आगे जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जितना नहीं जा पा रहा, नहीं भेज पा रहे, हम कहां स्टोर करें? तो हम प्रोडक्शन अगर बंद करेंगे तो ऐसा नहीं है जंग खत्म हुई तो उसके बाद अगले दिन स्टार्ट हो गया, अभी भी आपको फिर 1-2 महीने लग सकते हैं। तो ये जंग जितना ज्यादा लंबी होगी उतना ज्यादा इकोनॉमीज इफेक्ट होंगी, आम बंदा भी इफेक्ट होगा। आप अपने घर में बैठे हुए हैं, कल आपने देख लिया होगा पाकिस्तान में 55 रुपए पर लीटर जैसे बढ़ा, तो शहबाज शरीफ साहब को बड़ा ही दुख हुआ कि इतना हमने जो है बढ़ा दिया है। तो ये वॉर जितनी लंबी जाएगी उतना आपकी जिंदगियों को इफेक्ट करेगी। मैं आपको पहले ही कहता रहा कि टैंकी वगैरह फुल करवा लीजिए, लेकिन कल एक आपको सिर्फ टीजर देखने को मिला। आने वाले वक्त में जिस तरह से कोविड का वक्त आया था ना, उस तरह का आपको देखने को मिल सकता है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसे ही बंद रही और तेल की प्रोडक्शन ये गल्फ कंट्रीज ने रोक दी, तो वही आपको दिन वापस कोरोना वाले देखने को मिल सकते हैं, और लोग घर बैठ जाएंगे और आपको इस पे बोलना पड़ेगा। आप चुप करके बैठ नहीं सकते, क्योंकि आपकी जिंदगी भी इससे इफेक्ट हो रही है। अब जो चीज मुझे समझ आ रही है कि इसके बाद क्या होगा, और गोल्ड की और सिल्वर की प्राइसेस कहां जाएंगी और बिटकॉइन की प्राइसेस कहां जाएंगी, तो मुझे ये नजर आ रहा है कि जो बिटकॉइन है वो एट द स्पॉट जो है क्रैश हो सकता है। अभी कुछ आने वाले वक्त में जो है आपको यहां से क्रैश होपफुली देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिस्की एसेट से जो है पैसा फिर निकलेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो रेट कट नहीं होंगे, तो बिटकॉइन का क्रैश आपको देखने को मिल सकता है। ये नॉर्मल होगा, कोई इसमें पैनिक होने की वाली बात नहीं होगी। लेकिन दुबई में देखें डिस्काउंट लगाया हुआ है गोल्ड के ऊपर, तो गोल्ड तो पंप नहीं कर रहा ना। गोल्ड जैसा कि कहा जाता है जंग लग गई है, गोल्ड में चले जाओ, सेफ हेवन है, सिल्वर सेफ हेवन है, इसमें चले जाओ पंप कर जाएंगे। लेकिन इस दफा क्या हुआ है? इस दफा तो पंप नहीं कर रहा ना, तो सिनेरियो इस दफा डिफरेंट हो गए हैं। सिनेरियो पहले की तरह नहीं रहे कि हर दफा ही जस्ट जंग लगेगी और गोल्ड पंप कर जाएगा। क्रूड ऑयल इस दफा पंप हो रहा है, कल के दिन में ही $12 फी बैरल इंक्रीज हो गया, $92 फी बैरल से भी अबव अभी चल रहा है। तो इतनी ज्यादा हालत खराब हो रही है, और चाइनीज प्रोफेसर जियांग जो कि हिस्ट्री पढ़ के जो है प्रेडिक्शन करता है, वो यही कह रहा है कि इस जो जंग है इसमें इकोनॉमीज को टारगेट किया जाएगा, और ईरान एग्जैक्टली वैसे कर रहा है कि 20,000 का ड्रोन वो मारता है आगे से, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, रोकने के लिए कितने मिलियन ऑफ डॉलर के मिसाइल जो है लगाए जा रहे हैं। तो कब तक ये प्रेशर बर्दाश्त किया जाएगा, कब तक टैक्स पेयर का पैसा लगता रहेगा इसमें, तो ये कोई भी अभी कंफर्मेशन नहीं है। देखते हैं ये जंग कितनी लंबी जाती है, और सारी की सारी इकोनॉमिक सूरत हाल और जो सिचुएशन है वो अभी इसी पे डिपेंड कर रही है फिलहाल।